अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार न्यायालय से एडीजे रीना नेगी की अदालत ने बीजेपी के राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी था उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो केवी न्यूज़ की खबर पर लग गई है मोहर। लेकिन आपको बताते हैं क्या क्या हुआ कोटद्वार में। लाठीचार्ज भी हुआ, लोगों को चोट भी लगी, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस चाह रही थी कि लोग ना आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जुटे। और आज जिस केस का इंतजार कर रहे थे लोग, आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि सज़ा नहीं मिलेगी। हमने आपको पहले ही कहा था अंकिता भंडारी केस में चार्जशीट मौजूद है, गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। तो पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री बीजेपी के विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। और एडीजे रीना नेगी की अदालत में आज अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं दिन भर क्या कुछ हुआ। केवी न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी हैं, गुरु जी आए हैं और गुरुजी से हमारी बातचीत होगी। तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको? ये कोटद्वार में चलो फैसला तो कोर्ट ने देना है, जज ने देना है और पुलिस की चार्जशीट में फैसला होना है, लेकिन कोटद्वार में ऐसा देखा जा रहा है कि कोर्ट परिसर में भी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। कोई भी आदमी कोर्ट के अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोटद्वार में आज तो बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भी आ रहे कोटद्वार में, उनके लिए भी प्रोटेक्शन है, लेकिन आम लोग देखिए आप, आम लोग ये भी नहीं देख पा रहे कौन थे वो गुनाहगार जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की। तो क्या कहेंगे तिवारी जी? कोर्ट ने जितना आदेश दे रखा था 200 मीटर, उतने पे तो खैर रोक लगनी चाहिए, इतने तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन बाकी मतलब ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए जनता को। आपको क्या लग रहा है अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने की संभावना है? और उम्मीद तो है, बिल्कुल उम्मीद तो है कि इनको सजा होगी, लेकिन इनके साथ में वीआईपी और जो जिनके साथ विधायक है जिन्होंने इसको तोड़ा था, तोड़ा था, और पटवारी, उनको भी सजा होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों को भी सजा होना चाहिए जिनको कोर्ट में नहीं बुलाया गया? रेणु बिष्ट होगी, वैभव प्रताप हो गया और एसडीएम प्रमोद कुमार हो गया। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे आए कहाँ से? श्रीनगर से आप यहाँ पर आए हैं। तो एक बात बताइए, आप श्रीनगर में डोब श्रीकोट गांव की भूमि पर एक कॉलेज बना हुआ है, नर्सिंग कॉलेज, जिसको लेकर धामी जी ने कहा था कि इसका नाम अंकिता भंडारी की इसके नाम पर रखा जाएगा। तो श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत हैं, उनके पास ये डिपार्टमेंट है शिक्षा चिकित्सा, और फिर भी अंकिता भंडारी के नाम पर नर्सिंग कॉलेज नहीं खोला गया। तो क्या लग रहा है? क्योंकि अपराधी उनके पार्टी के, इसलिए वो करना नहीं चाहती है कि वैसे मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम करेंगे ये चीज़ कि इसका डोब श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी के नाम से करेंगे, लेकिन तब से तो 3 साल हो गए, आज तक उन्होंने कुछ किया है इसमें और वो न करना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी। धन्यवाद। चलिए फिर कोटद्वार के कोर्ट परिसर में तो हंगामा जारी है। कोटद्वार के लोगों को तो ये भी नहीं देखने दिया जा रहा है कि जो अपराधी थे उनको अगर सजा मिलेगी तो लोग उनको देखना चाहते हैं कौन थे वो अपराधी जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की। हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए। मैं साहब देवंग नेथन हूँ जी। अरे नेथन जी, आप ये बताइए कि आज कोर्ट में देखिए कितनी पुलिस लगी हुई है। मैं दिखाता हूँ। जी पुलिस लगी हुई है। देख रहा हूँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, हम लोगों से पुलिस को खतरा है? आप लोगों से पुलिस को खतरा ये लग रहा है कि हमने तो अपनी टोटल लाइफ में ये देख रहा हूँ जी कोटद्वार के अंदर पहली बार ऐसा कौन सा निर्णय होने जा रहा है जी फर्स्ट टाइम कि चारों शहर के चारों इलाका पूरा सील कर रखा है। जी। हमें ये जो प्रक्रिया जो की है, ठीक है, शासन की व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है। अभी एसडीएम साहब से सबके सामने मैंने पूछी थी ये बात कि सर कोई उच्च अधिकारी का अगर आपके पास ऑर्डर है तो बता दीजिए कि इसके अंतर्गत हमने सब चीज बंद कर रखा। अभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अभी कोई बात हो जाए, अभी कोई घटना घट जाए, भगदड़ मच जाए, आप क्या करोगे? बंद करके रहोगे? तो कहने का मतलब ये सारी व्यवस्था इस चीज को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल है। अगर गोलमाल नहीं होता तो फिर होके घूमिए, आजादी से घूमिए। भाई लोग देखना ही तो चाह रहे हैं, भाई जाना चाह रहे हैं। अब रोजमर्रा जिनको जाना जाना है, पूरे उनके घर के रास्ते आपने बंद कर दिए। किसी की तबीयत खराब है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई उम्रदराज आदमी, कैसे आएगा, कैसे जाएगा? तो कहने वाला यह है कि ये व्यवस्था जो है इसका कुछ नहीं पता चल रहा, शासन प्रशासन की तरफ से, किसकी तरफ से है, या व्यक्तिगत इन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसका मतलब कि कोई इनकी छाया में भी न जाए, है ना। लेकिन क्या है, न्यायपालिका पे हमारा पूरा भरोसा है कि जो हम मांग कर रहे हैं, चाहे वो धारा के अंतर्गत वो मांग हमारी पूरी हो या ना हो, लेकिन न्याय तो कर जरूर होगा और मिलेगा। और अंकिता भंडारी की जो मौत हुई है या उसने एक कुर्बानी दी है, वो व्यर्थ भी नहीं जाएगी। और ये तमाशा फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया, इसलिए किया मुझे पता चला पेंसिल फैक्ट्री कोटद्वार वाली रोड में उन्होंने आदमी बैठा दिए हर गली में। तो क्या चीज है, इतना तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जब इतनी टेंशन रही, तब कहीं ने देखने को मिला, ना दिल्ली में, ना बॉम्बे में, ना कलकत्ता में, ना राजस्थान में, पंजाब के बॉर्डर, के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर नहीं सुना कि ऐसा कि लोगों की आवाजाही बंद हो गई। आपको लग रहा है अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, न्यायपालिका पे हमारा पूरा विश्वास है जी। लेकिन नीचे के जो ये कलाकार हैं जी जो सपोर्ट कर रहे हैं,
देखिए अब ये क्या कोटद्वार की जनता या 50 लाख लोगों की आबादी है, तो क्या ये 50 लोगों को मुश्किल से 1000 भी नहीं है? तो आज तो कोटद्वार में बीजेपी की जो राज्य अध्यक्ष आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं और उनका कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ जा रहे हैं ना लोग। यहाँ क्यों आएंगे लोग? यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ तो पानी नहीं मिल रहा है। वो सोचते हैं कि बेटी अंकिता भंडारी केवल भंडारी परिवार की बेटी है। हाँ जी जी जी, यही ये बात। गलत फहमी में भी जी रहे हैं। जी जी जब तक भाई साहब अपने साथ जब बीतती है तभी इंसान को पता चलता है कि दुख होता क्या है ना। ये लोग राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं, जी जी, ये कब तक सेकेंगे? इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके बच्चों के भी बच्चे हैं, ठीक है। और ये जरूर तैयार हैं, ऊपर वाले क्या दे रहे हैं नहीं है, न्याय तो वहीं से मिलेगा। जी जी, इनको बुद्धि देने वाला, जजेस को बुद्धि देने वाला भी जो है ईश्वरीय है, धरती पे कोई नहीं है। जी मिलेगा न्याय मिलेगा। और जो ये घरों में बैठे हैं ना लोग, सोच रहे हैं कि हमारी बेटी बच्चे सुरक्षित हैं, तो वो गलत फहमी में है। किसी के साथ वो चाहिए कि लोगों को आगे आना चाहिए। यहाँ पे किसी पार्टी की कोई जिक्र नहीं है। जी, कोई बात, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, जी जी, मैं भी एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं भी सेवा करके मतलब पूरी अपने आगे आऊँ। लेकिन क्या है कि सबको आना चाहिए। थोड़े से लोग हैं, इनको छोटे शहर में इस केस को ट्रांसफर करने का कारण ही ये था कि जहाँ हम सब लोगों को बंद कर दें और बंद कर रखा ना, ये नहीं होता। और बड़ी संयम से काम चल रहा है, सब लोग संयम से ही काम लिए हुए, तो ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम भाई। ओके सर। चलिए फिर कोटद्वार कोर्ट परिसर में हंगामा हो रहा है। हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि कोटद्वार के लोग ये देखना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में जिन लोगों को कातिल बताया है पुलिस ने, लोग उनको हथकड़ी लगते हुए बाहर आते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कोटद्वार की पुलिस ऐसा लग रहा है कि लोगों को इतना भी नहीं देखना चाहती, मतलब कोटद्वार की पुलिस नहीं दिखाना चाहती कि अगर अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलता है तो आरोपियों को हथकड़ी लगेगी, लोगों को नहीं दिखाया जाना चाह रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है भाई साहब जो मौजूद थे। आपने सबसे पहले शुरुआत की यहाँ पे, जब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? पुलिस जो प्रदर्शन कर रही है, इतना क्यों रोक टोक लग रही है? आप एक्चुअली जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी 18 सितंबर को एक घटना हुई थी। मैं श्रीनगर रहता हूँ, डॉक्टर मुकेश सेवाल मेरा नाम, तिवारी जी, और ऐसा मिलके जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी बनाई थी। ये करीबन हम लोग 1 महीना पूरा वहाँ बैठे जब SIT की चार्जशीट दाखिल हुई। ये केस की शुरुआत 30 जनवरी 2023 को पहला हुआ। अभी जो चल रहा है वो 89, मतलब अभी तक 88 हियरिंग हो चुकी है। 88 तारीखें हो गई इसमें। हाँ, ठीक है। ये 89 थे आज, मतलब हाँ जी, ये 30 जनवरी 23 से शुरू करते हुए आज तक हम पहुंचे हैं। इसमें SIT ने पहले ही हमारा उसका विरोध था, 500 पेज की जो चार्जशीट दाखिल करी थी, उसमें 97 हत्या का केस है, इतने सारे गवाह क्यों रखे? और ये अच्छा हुआ कि बाद में 47 गवाह तक हाँ जी, गवाह घटा दी। गवाह घटा दिए। आश्चर्य की बात है कि पुलकित की तरफ से 10 गवाहों में एक DM का नाम भी था। DM जोगदंडे जो था उसका नाम भी, मतलब आप ये इतने रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं कि इन्होंने अपने गवाह के रूप में DM जोगदंडे को रखा था। पर DM जोगदंडे ने इनकार कर दिया था आने से, क्योंकि मैं ना आरोपी को जानता हूँ ना इस केस के साथ मेरा कोई लेना देना है। ऐसे करते करते उनके जो गवाह हुए थे उनके 6 गवाह हुए खाली, उनके 12 गवाहों में से खाली 6 हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये सब करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे। अभी दोषी करार दे दिया है, दोषी करार दिया, सजा का भी ऐलान हुआ। दोषी तो होंगे वो। पर इसमें भी एक और है, जैसे हमारे सामने किरण नेगी का केस था, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज हुआ। जो सेशन कोर्ट है, ये बीजेपी सरकार बड़ी चालबाज सरकार है। RSS जो है सबसे खुराफाती संगठन है। RSS से फैसला देंगे, जी जी, फिर आगे जाके जो ये जोश है, जी जी, एक तो अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस पुलकित तारीख जी जी, सही कह रहे हैं आप। ये ऊपर जाएगा और धीरे धीरे करके फिजल आउट करा देंगे, जैसे किरण नेगी का केस हुआ। जी जी, किरण ने हम का आपके माध्यम कोर्ट से में कैंसिल हो गया। और तमाम जनता को भी बोल रहे हैं कि ये सक्रियता बनाए रखें। जी जी, इसने 3 बार एप्लीकेशन करी पुलकित आर्य ने बेल की। हाँ जी, हाँ जी, सुप्रीम लोगों कोर्ट का तक गई प्रेशर थी। के कारण ये नहीं मिली, लोगों का प्रेशर कारण। और ये सर ने जैसा बोला, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कुछ इसको समझ रहे हैं कि अंकिता को लेके हम वोट ले लेंगे। जी जी, उनके लिए भी थोड़ा सा ये है, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा है। जी, आपने अंकिता को लेके अगर वोट ले लेंगे आप, तो ऐसे करके अगर जाएंगे, तो इसीलिए AP का नाम यमकेश्वर विधायक जो है, जिन्होंने तोड़ा रिजॉर्ट, जो SDM है जो यमकेश्वर है, उसको आज तक हाजिर नहीं किया। ये सब मुद्दे, क्योंकि सजा मिलने के बाद भी ये आरोपी हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी हमारे समाज में। इसको रोकने के लिए हमको प्रयास करना, इसलिए जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी अपील करते हैं कि जगह जगह आप बनाओ और इस आंदोलन को तेज करें। अभी तो उसके पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया हाँ जी, अंकित का, तब भी इसको बेल नहीं मिली, उसमें अपील करी।
तो ये अमीर बाप का बेटा जैसे गाड़ी लेके आएगा और जैसे गरीब बच्चे नहीं होते चल जी जी हाँ जी उनको फंसाएगा ऐसे करके ये नैर्को टेस्ट करने के पीछे भी उनका इसका उद्देश्य ये था और इसके पीछे और बड़ी साजिश है। नहीं आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के पेरेंट्स से मिले? यहीं पे जो आए थे सब यहाँ मिले थे कोर्ट में जब आए थे वो। और मैं बोल रहा हूँ वो सामान्य लोग थे जी जी पर हम उसके माध्यम से वो बोल रहे थे कि अमीर बाप का बेटे के साथ में जो हाँ गरीब दोस्त बच्चे यारी चले हो जाते हैं जी चले जाते हैं कभी सभी लोग शराब पीने चले गए कभी यहाँ चले गए ऐसा होता है ये यहाँ से खाना पीना खिला रहा है जी जी हाँ जी वो मतलब गुण पीस गए हैं उनके साथ में उनके साथ गुण पुलकित तो एकदम आप सातिर अपराधी है ये पहली घटना नहीं उसके ऐसे ही उसने कितनी बार करा होगा जी जी करा होगा पहले वहाँ कर्मचारी बहुत सारी लेडीज थी जो हट गए ऐसे करा होगा ये एरोगेंस है। तो मैं यही माध्यम से है कि जो सामान्य लोग हैं और मेरे को तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं आखिरी में ऐसा ना बोले कि पुलकित आर्य निर्दोष है और हम दोषी हैं। हम दोषी हैं और उनको बोलेंगे कि तुम्हारे माँ बाप की रक्षा हम कर देंगे। जी जी हाँ ऐसा होता है बहुत सारा। और ये विनोद आर्य जो है ये एक नंबर का मतलब जो दलाल बोलते हैं राजनीतिक दलाल है बीजेपी के हाँ जी जी तो ऐसा कहा जाता है कि 20 विधायक को इन्फ्लुएंस करता है उत्तराखंड में। तो इसीलिए इसको इस केस का इधर आने का पीछे मकसद ये था गंगा नदी के इस तरफ जी जी हमारा पौड़ी क्षेत्र पड़ता हाँ जी हाँ जी ये भोगपुर क्षेत्र जो है हाँ जी हाँ जी कोटद्वार में अंकिता भंडारी के माता पिता ने इस केस में एक वीआईपी का नाम बताया था जिसका नाम है अजय कुमार। वो बीजेपी का संगठन मंत्री है तो उसकी कॉल डिटेल नहीं निकाली गई उसकी लोकेशन नहीं निकाली गई तो क्या लग रहा है इसमें आपको? ये तो हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं जी अंकिता का फोन को भी कॉल डिटेल नहीं निकाला जी SIT ने भी अंकिता के फोन का कॉल डिटेल नहीं निकाला जी ये डिजिटल इंडिया का जो इतना बड़ा हाँ जी हाँ जी बोलते हैं बीजेपी वाले जब अपना आता है तभी नहीं कर पाते। जी जी और दूसरा मतलब अंकिता के माँ बाप में आशा का जाता है मैंने पूछा उनसे मैं तो जाता रहता हूँ लोग से मैंने पूछा सोनी जी तो बता रहे थे कि जब हत्या के बाद में बहुत सारे नेता आ रहे थे हाँ 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 तब कुछ बीजेपी के लोग ही नाम ले रहे थे कि साला कम वक्त वही अजय कुमार है। हाँ जी पर मान लो उनका शक होगा पर इस शक पे बेसिस पे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए करना चाहिए उसकी लोकेशन निकालनी चाहिए। एक पीड़िता की माँ बोल रही है उसमें क्या बोल रही है उसको निकालना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में नाराजगी है कि इसको लेकर और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए। लेकिन आज आप देखते हैं कि यहाँ पे चंद एक लोगों के एक जमाने के माध्यम से हम आक्रोश यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं जबकि वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि आज ये दिन है यहाँ पे हमें पूरे कोटद्वार को यहाँ पे होना चाहिए था एक लड़की के अपनी भावनाओं को लेते हुए। लेकिन वर्तमान में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं न कहीं एक वेदना भी होती है कि हम कितने सहिष्णु और कितने हम संवेदनशील अपनी महिला शक्ति के माध्यम से यहाँ पे हैं। हमें कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है आज वो थी कल आपकी होगी आने वाले दूसरे दिन की दूसरे की होगी तो इन विषयों को कब तक हम आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन बिंदुओं को क्रमवार एक सूत्र वो इस प्रकार के एक जजमेंट एक आदेश ऐसा पारित करेगा जो नजीर बनेगा जो भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसी मैं अपने मेरे जो मन के उद्गार है वो एक मेरे कहने के यहाँ पे मतलब है कि ऐसे मेरे उद्गार यहाँ पे आ रहे हैं कि कहीं न कहीं इस प्रकार का एक आपका आदेश यहाँ पे पारित होगा कि कहीं न कहीं वो नजीर बनेगा और आने वाले दिनों में ऐसे जो कल्पित है जो इस प्रकार के तत्व हैं उनको एक सीख मिलेगी कि हमें इस काम को नहीं करना है हमें इस तरफ नहीं जाना है क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको हमें देखना होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया का जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है प्रत्येक बिंदु और प्रत्येक कण कण का वो यहाँ से अपना प्रचार प्रसार करते हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि चौथा स्तंभ है। और मैं आज न्यायपालिका जो हमारे भारत के संविधान की एक अपनी एक नींव है उसके माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनको विश्वास रखना चाहिए हमें। और आने वाले कुछ घंटे के बाद हम देखते हैं कि क्या इस पर वो आता है आगे की रणनीति इस पर निर्धारित की जाएगी और एक ऐसे आंदोलन की यहाँ पे अब हम यहाँ पे आवश्यकता है जो नए उत्तराखंड को सृजित करने का यहाँ पे मौका है अभी वर्तमान में क्योंकि वर्तमान में आपने जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको परख लिया तोड़ लिया और उनकी अच्छाई और बुराई को आपने देख लिया। लेकिन वर्तमान में आपने देखा इसके अंदर क्या कमियां हैं इसके अंदर क्या बुराई है इसके अंदर क्या अच्छाई है इनको लेते हुए कहीं न कहीं हमको एक ऐसे नए आंदोलन की आवश्यकता है जो उत्तराखंड की पहाड़ियत को लेके आगे बढ़े उत्तराखंड को लेके कहीं न कहीं उनकी पीड़ा हो उत्तराखंडी बहनों को लेके उनकी कहीं पीड़ा हो उत्तराखंड के रोजगार के लिए पीड़ा हो उत्तराखंड के युवाओं के लिए पीड़ा हो उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए पीड़ा हो ये कहीं न कहीं कहाँ से निकल के इन्हीं आंदोलन के माध्यम से। और जब ऐसी विभूतियाँ अपना
सेक्रीफाइस उत्तराखंड के लिए देती हैं, ऐसी बेटियां जब पैदा होती है जो अपने इस उत्तराखंड को उद्दोलित करने के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे आंदोलन के माध्यम से एक नए रास्ते का सृजन भी किया जाता है। चलिए, हमारे साथ एक और महिला मौजूद है और हमारे साथ जो युवा है इनका हमने ले लिया इंटरव्यू। तो विनीता जी, क्या लग रहा है आपको? कोर्ट में आप लोग ये देखना चाह रहे होंगे कि अंकिता भंडारी के गुनाहगार हथकड़ी पहन के बाहर निकले, हम उनको देखें, लेकिन आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या लग रहा है आपको? बस यही होगा भैया, पिछले 3.25 सालों से हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों को तो आज तो चलो बताओ, पहले बार तो हम अंदर भी जाते थे, आज तो इन्होंने यहाँ से अंदर भी नहीं जाने दिया। हम कहाँ से पैदल आ रहे हैं और उनको लगा कि जनता न जाने कहाँ से आ रहे। उन्होंने जगह जगह गली मोहल्ले में भी उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी, ताकि उनको पता है कि भीड़ भाड़ ना हो यहाँ पर। तो आप क्या चाहती हैं? अंकिता भंडारी का आज मामला है, आज फैसला आने वाला है। फैसला सुनने में तो आ रहा है कि हो गया फैसला। हम तो फांसी चाह रहे थे, हम तो चाह रहे हैं जब तक उनको फांसी नहीं होंगे हम तब तक ऐसी सड़कों पर रहेंगे भैया। नहीं, अंकिता भंडारी केस का फैसला भी आया नहीं है, क्योंकि जो फैसला पड़ा जाएगा उसके बाद सबको मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अंकिता भंडारी के जो गुनाहगार हैं उनको क्या सजा आपको लग रहा है? हम तो फांसी चाह रहे हैं, जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी हम लोग ऐसी सड़कों पे उतरेंगे, चाहे हमको कहीं भी क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि आज हम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं न्याय। क्योंकि आज उसके साथ हो रखा, न जाने कल के दिन पर कितनों के साथ हो जाएगा। हम उम्र क्या थोड़ा चाह रहे हैं। वो तो वहाँ भी जेल में देखा होगा आपने, इतनी बार लाए उनको पकड़ के, देखा होगा क्या बने हुए उनको, कितना अच्छा से रह रहे। ऐसे लग रहा था कि जेल से आ रहे होंगे ये, क्या हीरो। ऐसे लग रहे थे कि जैसे पता नहीं न जाने कहाँ से आ रही है। एक सिर्फ जेल की गाड़ी में उनको लाया जा रहा है बाजी। अगर मैं बोलूँ उनको वीआईपी गाड़ी में बिठाया जाएगा ना, आपको लग रहा है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? जैसे वो बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि सरकार इनकी, मंत्री इनके, नेता इनके बलात्कारी है खुद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगा, अंकिता भंडारी की जो गुनाहगार हैं, कोर्ट में उनका फैसला भी आने वाला है। एक महिला जज है रीना नेगी जो फैसला करेंगी। तो आप क्या चाहती हैं? आप भी आज कोर्ट में आई हैं। ये चाहते हैं कि वैसे तो जनता के द्वारा ही अगर छोड़ देते उनको तो वो जनता अपने आप करती, लेकिन अगर उनको बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि कैसे लड़कियों को बाहर बच्चे जो है माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं और किस तरह से इसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं कह रही थी हमारे चैनल में कि वो नौकरी करने क्यों गई, जंगल में क्यों गई? क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं है? लड़कियां अपने बहन, यहाँ हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या वो घर में बैठे रहेंगे? इसीलिए करवा रहे हैं उनको कि बेटी बचाओ में, बेटी पढ़ाओ में आप जो है उनके साथ गंदा सलूक करो। बिल्कुल नहीं, आप उनके साथ बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप की जो है आत्मा क्या बोलेगी, तभी उनको उनकी आत्मा को संतुष्टि हमें भी मिलेगी, उनके माता पिता को भी मिलेगी। आगे के लिए मैं यही चाहती हूँ कि इनको जो आगे जो है इनको भी इस चीज की सजा मिले कि हाँ कैसे हम लोग बेचते हैं, ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना नहीं। इस तरह की कोई घटना नहीं। चलिए, आप पहली बार आई मुझे लगा कोर्ट में आज? मैं पहली बार आई हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल गलत है, वो 5-5 हजार रुपए में बिक गई है। आज हमारी तरह एक हिम्मतदार और आज हमारी तरह एक महिला होती ना, तो आज वो वहाँ आज बैठ के उनको भी चखा देती, उनको भी दिखा के। लेकिन आज उन्होंने दिखा दी कि हम, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदलाव कर ही दिया है ना। पिछले देख रहे हो जब से बीजेपी सरकार आ रही है तब से यही सब कुछ हो रहा है। जगह जगह बच्चों को नहीं देखा जा रहा है, बेटियों को नहीं देखा जा रहा, माँ बहनों को नहीं देखा जा रहा है। और वैसे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जा रखे ना। कल के दिन पे अगर ये सरकार आएगी तो फिर इधर भी तो आएगी ना, वो महिला आएगी कि नहीं आएगी? तो हम तो यही बोल रहे, महिलाओं ने तो दिखाया है। हमने क्या में उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए? हम कुछ महिला हम सिर्फ यही संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया करा, जो करा तुमने बहुत बढ़िया करा। और अब उन्हीं के गुण गाते रहना। अब वो तुम्हारे घरों में सिंदूर भी भेजेंगे ना, उनके हाथ का सिंदूर भी लगाना, अपने पतियों के हाथ का सिंदूर साइड रखना और उनके हाथ का सिंदूर भी लगाना अपने माथे पे। बस यही सब कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। और बहुत बढ़िया करा तुम महिलाओं ने, और ये न्यूज़ हमारी बहुत आगे तक जानी चाहिए। उन महिलाओं के लिए संदेश है। आज हम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं। ये देखो, किसी को मारा, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर पे लगी है, किसी को कुछ हो रखा, लेकिन वो बहन है वो वहाँ मीटिंग में है। अब चाहे उनको दाल भात मिलना, पकौड़े मिलने, चाय मिले, उसी के चक्कर में और अजय भट्ट को देखने के चक्कर में उन्हीं से उनको संतुष्ट मिलेगा। बस यही हम उन महिलाओं के लिए संदेश देना चाह रहे हैं। चलिए, कोटद्वार के कोर्ट परिसर में सिम्मल चौड़ वाली साइड से दिखा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे 4 साइड है, मतलब चारों साइड से पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को घेरा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, सभी को इंतजार हो रहा है कि अंकिता भंडारी केस में क्या फैसला आएगा। हालांकि अभी एक खबर यहाँ पे चल रही है, खबर वायरल हो रही है कि दोषी करार दे दिया गया है। मतलब ये खबर ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये खबर चल रही है कि अंकिता भंडारी केस में तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। तो इसका मतलब यही है
कि अगर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो मर्डर का जो 302 धारा का उनके ऊपर आरोप है, इस हिसाब से उनको कम से कम उम्र कैद होगी। लेकिन ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, क्योंकि ये खबर कुछ लोगों ने हमें दी है। अभी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए सभी को। वाला तो है और ठीक है, लेकिन उसको फांसी होनी चाहिए थी। आज भाजपा पूरे देश में इस तरीके से हौसला लोगों का बढ़ रहा है, बलात्कार, महिलाओं के साथ शोषण, हत्याएं, ये एक आम बात हो गई है। जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है पूरे देश में आज यही हालात है, और कहीं न कहीं बीजेपी के नेता इनको प्रेरित करते हैं और इनके बड़े नेता भी इनको सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय कम है, चलिए। आज दिन तक इतने केस हुए, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ जो चारों तरफ से बाढ़ कर रखी है इसके लिए। और साले अंदर रह के इतना सांड हो गया ना, इतना मोटा हो गया, वो हट्टा कट्टा हो गया। जेल में जाने का मेरे पास भेजो उसको, मैं स्वयं बोलता हूँ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, हमारे बप्पा बेटे है, उनके लिए तो बाढ़ कर गई। आज जो लड़की यहाँ से चला गई उसको न्याय ही नहीं मिली, उनको भी ले आओ वापिस, ये तो जिंदा है। बहुत चलिए कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी को लेकर फैसला तो आ गया है। बीजेपी का जो मंत्री है उसके बेटे को हो गई है उम्र कैद। सरकार पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे और ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े नेताओं को बचा दिया गया, लेकिन पुलकित आर्य अब उम्र कैद की सजा पा चुका है कोटद्वार कोर्ट से। कोटद्वार में लोगों में खुशी भी है, नाराजगी भी है। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कोटद्वार में अफवाहें चल रही थी कि उनको बरी कर दिया जाएगा। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं।